जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अब आपके एग्ज़ाम में मात्र यहाँ पर 10 दिन रह गए हैं। मात्र 10 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है और आपका सिलेबस अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आपको सारी चीज़ों को रिवीजन करना पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ पे आने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही शानदार सा यहाँ पे प्रश्न है। और प्यारे बच्चों, यह सेट 2 है। इसके पहले मैंने सेट 1 में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। यदि आपने सेट 1 को नहीं देखा है तो आप सभी सेट 1 को भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है। प्रश्न कहता है, भोलू और शेरू कौन थे? विकल्प दे रखा है, दोस्त, दुश्मन, मालिक, नौकर। क्या होगा सही उत्तर बताइए। पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, ये दोनों दोस्त थे। तो पहले का सही उत्तर ए हो जाएगा। पहले का सही उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, सिखों की सामूहिक खान पान की प्रथा क्या कहलाती है? विकल्प दे रखा है, भोजन, लंगर, भोग या इनमें से कोई नहीं। बताना है जो लोग एक साथ, सिख लोग जो एक साथ खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लंगर बोलते हैं, है ना। दाल रोटी, मक्के की दाल, दाल और रोटी जो खाते हैं लंगर हो गया। अगला प्रश्न, सुधा का क्या अर्थ है? विकल्प दे रखा है, घी, अमृत, पानी या दही। तो यहाँ पर सही होगा बी, अमृत। सुधा का अर्थ होता है अमृत। बी एकदम सही है। चौथा प्रश्न, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? विकल्प दे रखा है, कुम्हार, बढ़ई, राजमिस्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। ए सही होगा। बढ़ई तो लकड़ी की वस्तु बनाता है, जैसे लकड़ी की दरवाजा, लकड़ी का सोफा, पलंग इत्यादि। राजमिस्त्री तो घर का यहाँ पे बनाने का काम करते हैं। पांचवा प्रश्न, चिड़िया कैसे मुक्त हो गई? खिड़की के कांच टूटने से, गोली लगने से, घर बनने से या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर होगा ए, खिड़की की कांच टूटने से। खिड़की के कांच टूटने पर, और वो किसके द्वारा टूटा था? तो लेखक द्वारा उस लड़के को उत्साहित करने पर उस लड़के के द्वारा फेंके गए पत्थर से टूटा था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, नोट करते चलिए। चलिए प्रश्न दे रखा है छठा, कविता में कलम और तलवार शब्द का क्या आशय है? आप यहाँ पे पढ़े हो कलम या कि तलवार, उसमें क्या आशय होता है? तो लिखेंगे, एकदम आराम से सुनिए और आराम से नोट करते चलिए। कलम शब्द से तात्पर्य है बुद्धिजीवी वर्ग तथा तलवार शब्द से तात्पर्य है शक्तिशाली वर्ग। कलम एक नई क्रांति को जन्म देती है, वह नए नए विचार उत्पन्न करती है, वहीं तलवार साम्राज्य स्थापित करती है। नोट कर रहे हैं बच्चा? आप नोट कर रहे हो? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन बच्चा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ दे रखा है, कैसे लोगों को तलवार की आवश्यकता नहीं होती है? तो लिखिए, इसमें आप लिखोगे एग्जाम में, जो लोग अपने कलम से एक नई क्रांति को जन्म दे सकते हैं उन्हें तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। उनके लिखे गए शब्द ही चिंगारी का काम करते हैं। ठीक है, जो वो शब्द लिखते हैं वे शब्द ही चिंगारी का काम करते हैं, उन्हें तलवार की आवश्यकता नहीं होती है। वेरी गुड। आठवां प्रश्न, भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात कैसे आई? तो लिखेंगे इसके में यहाँ पर, भोलू देखता है कि रविवार को बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे रविवार को खूब मस्ती करते हैं। भोलू भी बच्चा था, इसलिए भोलू के मन में
रविवार को छुट्टी मनाने की बात आई। ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन। चलिए 9वां प्रश्न, कैंप जाने से पहले लेखिका किस प्रकार के डर से घिरी रहती थी? तो लिखेंगे यहाँ पर, कैंप में जाने से पहले लेखिका कई प्रकार के डर, यहाँ पे डर होगा, डर से घिरी रहती थी। जैसे असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार के लोग नाराज हो गए तो, समाज का डर, इन सभी डर से वो घिरी रहती थी। 10वां प्रश्न, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो लिखिए इसमें, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। नोट कर रहे हो आप, बहुत बेहतरीन। चलिए प्यारे बच्चों, भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आप सभी के लिए कक्षा 7 गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश सभी की क्लासेस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सभी उन क्वेश्चंस को भी जरूर देखिए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और यहाँ से आपको पूछ लेता हूँ, आपको यहाँ पर बताना है ना। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट करते चलना है अपनी कॉपी में। यहाँ पर चाहता हूँ, मैंने लिखा चाहता हूँ कविता के कवि कौन है? चाहता हूँ कविता के कवि कौन है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा राम अवतार त्यागी, राम अवतार त्यागी। ठीक है, राम जी को सबको चाहते, यहाँ से हो जाएगा राम अवतार त्यागी। नोट कर रहे हो बच्चा, नोट कर रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलिए यहाँ पर और भी प्रश्न है बहुत सारे आपके लिए, मैंने टाइपिंग करना यहाँ पे भूल गया हूँ। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, गिल्लू बाहर कैसे निकलता था? पैरों से, खिड़कियों की खुली जाली से, झूले से या रोशनदान से? तो खिड़कियों की खुली जाली से वो बाहर निकलता था। ठीक है, यहाँ पर पाठ है गिल्लू, गिल्लू की लेखिका कौन है? गिल्लू पाठ की लेखिका कौन है, ये प्रश्न आएगा तो आप क्या बताओगे? तो इसमें उत्तर में लिखेंगे गिल्लू पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। नोट कर लीजिए, महादेवी वर्मा गिल्लू पाठ की लेखिका है। 13वां प्रश्न बहुत ही शानदार है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है काकभुसुंडी, काकभुसुंडी का क्या अर्थ होता है? काकभुसुंडी का क्या अर्थ होता है? नोट कीजिए, काकभुसुंडी का अर्थ होता है कौवा। जो कौवा होता है उसे ही काकभुसुंडी कहते हैं। और जैसे इसे ही सम आदरित और सम अपमानित यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि इसका स्वागत भी होता है और इसको अपमानित भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न नोट कीजिए, 14 क्वेश्चंस। बुधन ने आवाज दिया, कैसे आवाज दिया? बुधन ने कैसे आवाज दिया? सबसे पहले बुधन या किस पाठ से संबंधित है? तो यह पोथी से संबंधित है जिसके लेखक हैं वाल्टेर सिंह भेंगरा। और बुधन ने आवाज दिया कैसा? तो थोड़ा झेंपते हुए, थोड़ा झेंप कर वह आवाज देता है। ठीक है, गांव के लोग किसकी दांतों से साफ करते हैं? 15 प्रश्न, गांव के लोग किस दांतों से दांत साफ करते हैं? तो यहाँ पर नोट करेंगे करंज, करंज का जो दातुन होता है उससे अपने दांत साफ करते हैं। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चा।